नमस्कार। आमे आलोचना करुथिले भुवनेश्वर बेहेरा रचित शक्ति और ज्ञान प्रबंध एवं गतकाली पर्यंत जो अंश आलोचना करथिले सेही भितरे महर्षि विश्वामित्रंकर कथा आसीथिला एवं विश्वामित्रंकर उपाख्यान मुख्यतः वाल्मीकिंकर रामायण, विष्णु पुराण और हरिवंश रे स्थान पाइछि। एवं ये विश्वामित्र होउछंती गाधींकर पुत्र एवं गाधींकर पिता होउछंती कुशभानु, संभवतः कुशभानु एवं सेमाने होउछंती सोमवंशी बा चंद्रवंशी एवं राज्य होउछि तांकर कान्यकुब्ज, जोटा को कनौज बोली आमे जानुछे, किंतु कान्यकुब्ज होउछि से राज्य। तांकर विश्वामित्रंकर जन्म संपर्क रे अनेक किंवदंती, अनेक रकमर कथा अछि एवं सेही प्रसंग रे तांकर जो चरु बदली दिएछि, यज्ञरु जो प्राप्त होइछंती चरु, यज्ञ रे जो चरु मिलिछि से चरु को सत्यवती तांकर मां को संगे बदलै दैछंती एवं फल रे जणे हेइछंती जमदग्नि एवं अन्य जणे हेइछंती विश्वामित्र। एवं विश्वामित्र होउछि क्षात्र तेज संपन्न क्षत्रिय हिसाब रे से जन्म होइछंती। तो सेही जो गतकाली आलोचना भितर आमे देखिथिले क्षत्रिय सामर्थ्य द्वारा, क्षात्र तेज द्वारा से ब्रह्म तेज बा वशिष्ठ को पराभूत करने को चाहिए एवं तांको पाखरु कामधेनु गाई को नेबा पाई प्रयास करिसंती। ए प्रयास करबा भितरे से विफल होइसंती एवं से जो प्रयास अत्यंत जदि कुहा जीवो अनैतिक भावरे बलात्कार करिकी जबरदस्ती कामधेनु को नेबार उद्यम करिसंती एवं विफल होइसंती। एवं विफल हैला परे से बारंबार प्रयास करिसंती, बारंबार तपस्या करिसंती एवं एमिति की विभिन्न देवतांक पाखरु दैवी अस्त्र से हासिल करिसंती एवं विश्वामित्र वशिष्ठंकर विरुद्ध रे ताहा प्रयोग करिसंती और पुनराय से परास्त होइछंती, विफल होइछंती। कारण वशिष्ठंक पाखरे जो ब्रह्म तेज थिला, ब्रह्म शक्ति थिला, सेही शक्तिर अधिकारी विश्वामित्र हेई पारि न थिले। तेणु शेष पर्यंत विश्वामित्र बुझी पारिले नहीं जे ब्रह्मतेज सम्मुखरे पाशविक शक्ति किछि नुहे। एठी पाशविक कहिले मुख्यतः साधारण लक्ष्य साधन करिबा पई जो बल बा अस्त्र प्रयोग करा जाए एवं सेही क्रम रे विश्वामित्र देवता मानक पाखरु मध्य जो अस्त्र सबु हासिल करिथिले ताहा मध्य ब्रह्म शक्ति पाखरे संपूर्ण निष्फल होइछि, हार मानिछि। तापरे विश्वामित्र जांकर अन्यतम नाम भी कौशिक बोली आमे जानिछे, से विश्वामित्र कौन करिसंती ना ब्रह्मर्षि हेबे, ब्रह्म शक्ति लाभ करिवे, सेथिपाई अन्य को राज्य समर्पण करि देकी तपस्या करिवे, ब्रह्म ज्ञान लाभ करिवार आशारे से जंगल को जाइछंती एवं तपस्या करिछंती। एवं से तपस्या रे जदि कहा जीवो जड़े राजा परवर्ती क्रम रे ऋषि एवं ऋषिरु महर्षि बाट देकी ब्रह्मर्षि पर्यंत पहुँचीबा पाई अनेक आख्यान उपाख्यानर वर्णना होइछि, किंतु सीमित समय भितरे एते विशद कथा बा उपाख्यान एठी व्याख्या करिबा बा उपस्थापन करिबा सहज नुहे। तो से जहा हो सेही क्रम रे जो कथा गुड़िक प्राबंधिक उल्लेख करिसंती मु ताहा ही एठी उपस्थापन करूची। तेणु राजा
विश्वामित्र एबे ऋषि हिसाब से तपस्या करने को जाइछंती एवं तपस्या करने को जेतेबेले से जाइछंती सेतेबेले इंद्र माने जाको देवराज बोली आमे चिन्हुचे से जानिले जे विश्वामित्र तपस्या करुछंती एवं विश्वामित्रंकर तपस्या रे इंद्र क्रमशः भयभीत होइछंती आतंकित होइछंती तांकर भयर एकमात्र कारण जे काले विश्वामित्र स्वर्गर इंद्रपद मागी नेबे एवं जदि इंद्र हुवंती माने विश्वामित्र जदि इंद्र हो जाती एमती तपस्या करके ताहले से जड़े साधारण देवगण मानक भितरे गणति हुए तो हेबे कारण पुराण रे भारतीय पुराण रे एक कथा अच्छी जे स्वर्गरे देवराज इंद्र माने परिवर्तित हुवंती किंतु जी राणी सची से अपरिवर्तित रुहंती तार भी तात्पर्य भिन्न रकम किंतु इंद्र गोटे निर्दिष्ट लोक निर्दिष्ट भाव जीवन व्यापी बा काल जो ब्रह्मांकर हिसाब से कल्प कल्पांतर पर्यंत राज करिवे से संभावना क्षीण मर्त्य साधारणतः कौनसी लोक जितेबाला तपस्या करे इंद्र जानी थाए जे ए पद होउची सामयिक भाव में ताकू दायित्व दिखाई जमी भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था रे 5 वर्षर जड़े प्रधानमंत्री बा राष्ट्रपति माने रहिबे जमी भारतीय शासन व्यवस्था रे राजतंत्र रे राजार पुओ माने साधारणतः राजा होते से क्रम जदियो तार भिन्न रकम व्याख्या भिन्न रकम घटना मध्य घटी कारण जदि राजपुत्र योग्य न हेबे ताले योग्यतम लोकंकु मध्य आनिकी राजा करैबार विधि व्यवस्था सब थिला तो से जहा हो इंद्र जेतेबेले विश्वामित्रंकर तपस्या रे थरहर होइछंती आतंकित होइछंती से पठेइछंती तांकर तपस्या भंग करिबा पई एवं भंग केमिति करिवे ना ये जो रंभा उर्वशी मेनका भलिया जो अप्सरा माने अछंती स्वर्ग रे एमाने विश्वामित्र को प्रलुब्ध करिवे एवं सही क्रम रे से पठेइछंती मेनका को एवं मेनका तांको पाखरे नृत्य करिछि मोहिनी बेशरे एवं विश्वामित्र तपभग्न होइछि माने तपस्या भांगी जाइछि एवं मेनकांक सहित गोटाए रकम जदि कह दाम्पत्य जीवन से बंचिबाकू आरंभ करछंती स्वामी स्त्री भलिया एवं तार ही परिणाम होउछि शकुंतलांकर जन्म जहाकू परवर्ती समय दुष्यंत विवाह करिछंती एवं दुष्यंतंकर पुत्र हिसाब रे जो भरत सेई भरतंकर नाम अनुसार आज आमे भारत वर्ष बोली जहाकू कहूचे तेणु सेई शकुंतला मेनकांकर गर्भरु विश्वामित्रंकर औरसरु जन्म किंतु ये घटना घटी तांकर तपभग्न होइछि से पुनराय प्रयास पुणी करिसंती तेणु अनेक कथाणी सेटारे जोड़ी होइछि अनेक आख्यान सेठी जोड़ी होइछि सेमिति चंडाल त्रिशंकु को विश्वामित्र स्वर्ग को प्रेरण ये मध्य से तपस्यार पर्याय रे एवं त्रिशंकुकर न जजौ न तस्थौ अवस्था माने एपटर हो पारिबे नहीं किंबा सेपटर हो पारिबे नहीं माने स्वर्ग पहुँची पारिबे नहीं किंबा मर्त्य को फेरी पारिबे नहीं सेथिपई नूतन स्वर्ग सृष्टि विश्वामित्रंक द्वारा सृष्टि विश्वामित्रंक द्वारा एक कथा आमे अल्पे बहुते जानिछे तेणु यही जो त्रिशंकु जहाँ चंडाल बोली कहुई वास्तविक से होती सूर्यवंशीय राजा एवं यही जो तपस्यार शक्ति केते अधिकरु अधिक हासिल करुछंती ताहार स्वेच्छाचारी प्रयोग बा अनीतिमूलक प्रयोग विश्वामित्र बारंबार करिछंती प्रथम तो तांकर जो तपस्या भांगी मेनका एवं सही क्रम शकुंतला जन्म एमती बारंबार होइछि कारण से बारंबार आसिकी वशिष्ठ को पराभूत वशिष्ठ को परास्त करने को चाहिए एवं अन्य आख्यान भी अच्छी एमती वर्णना
ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସହସ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ରକମର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା। ସେ ସଶରୀରରେ ମାନେ ଏଇ ଦେହରେ ଏଇ ପ୍ରାଣରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା ସହିତ ଗୋଟାଏ ରକମର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦେହରେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଏଇ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ନୁହେଁ। ଏଇ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ରହିବେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଐଶୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ। ସେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ସଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଇଏ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ରାଜା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଶରୀରରେ ସେ ଯିବି ବୋଲି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତୁମର ତପସ୍ୟାରୁ ଅର୍ଜିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ କ୍ରୋଧରେ ଗୁରୁକୁଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶାପ୍ୟରେ ଅଭିଶାପରେ ଚଣ୍ଡାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ମୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାବିଧି ସେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଆଗମନ ନ ହେବାରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେବେ, କୌଣସି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଆଗମନ ନ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ଜୀବନ୍ତ ତ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ମାନେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗକୁ ମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦେବରାଜ କହିଲେ ଯେ ସଶରୀରରେ ଜଣେ ଲୋକ କଦାପି ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏଥିରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ଭୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧପତିତ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ଓ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅଧବଦନ ହୋଇ ମାନେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟ ଧ୍ରୁବ ଓ ଅମର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେଉଁ ମହତ୍ୱର ବା ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତପଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ତାହା ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତପଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏତେ ତପସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଧ ଦମନ କରିପାରି ନଥିବାରୁ
माने से जो से चाहिए से ब्रह्मर्षि हेबे एवं ब्रह्मर्षि हेबा पई एकमात्र चरित्र माने जी एप्रूव करेंगे जी अनुमोदन करेंगे जी कहे जे से होउछंती ब्रह्मर्षि होउछंती वशिष्ठ एवं से क्रोधरे ही तांकर सहस्र पुत्र को मध्य से हत्या करिछंती। तेणु तांकर अहंकार बारंबार एमिति पराभूत होइछि। एते तपस्या पर मध्य संपूर्ण रूपे क्रोध दमन करि पारि नथिबारु आउ अहंकार जोगु विश्वामित्र आउ थरे वशिष्ठंक पाखकु जाई निजकु अपमानित मने करिथिले। शेषरे तांकर जेतेबेले ब्रह्म ज्ञान उद्रेक हेला माने से कहिसंती जे ब्रह्म ज्ञान कोठी पाइबी तापरे से जाइसंती वासुकी नाग पाखकु माने जे पृथ्वी को धारण करिसंती। तेणु से धारण करने भितर मध्य से कथाणी रे अच्छी से कहते जे मु तते ब्रह्म ज्ञान दे पारती किंतु कथा होची ए पृथ्वी को तते धारण करने को पड़ो। तेणु से धारण कर प्रसंगर कथा जिते आसी से कहते ठीक अच्छे मु धारण करी किंतु तपशक्ति बल तुम्हें मत ब्रह्म ज्ञान देव। सेठू विश्वामित्र जो धारण कर प्रयास करुछंती से टलमल अनुभव करुछंती सेतेबेले से कहते जे तुम पाखे जदि कौन एमिति महात्मा ब्रह्मर्षि सानिध्य माने तुम तार करुणा आशीर्वाद लाभ कर स्मरण कर एवं सही क्रम से वशिष्ठ को स्मरण करिसंती। तापरे से अनंत नाग वासुकी तांकु से ब्रह्म ज्ञान देइछंती से पुणी वशिष्ठ पाखक आसीछंती। तो से जहा हो शेषरे जेतेबेले तांकर ब्रह्म ज्ञान उद्रेक हेला से वशिष्ठ को देखा कले सहास्य बदन रे क्रोध कुआडे चली जाई थाए। वशिष्ठ को हराइबार प्रश्न आउ नथिला। साधारण संसार रे साधारण मानविक गुण होछि जय आउ पराजय। आमे सुख दुख भल मंद एई जो जिनिस गुड़िक कहूचे ब्रह्म ज्ञान बा उत्तीर्ण चेतनार लोक उनको पाखरे मान अपमान एमिति की एई जो कथा आमे कहिले साधारणतः षड रिपु जो कुहा जाए लोभ मोह क्रोध जो मद मात्सर्य ए सबु जिनिस गुड़िक तांकर न थाए जोटा प्रसंग क्रम कही जे वशिष्ठंकर सहस्र पुत्र को विश्वामित्र हत्या करथिले मध्य विश्वामित्रंक प्रति तांक मन भितरे क्रोध सृष्टि हेई नहीं। तो जेतेबेले विश्वामित्रंकर क्रोध संपूर्ण भाव में चली जाइछि से आसिकी वशिष्ठ को प्रणिपात करिसंती एवं ब्रह्मर्षि बोली कारण से ही प्रथम कही जे संबोधन करेंगे सर्टिफिकेट देवे तांकर अनुमोदन बिना विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हेबे नहीं एवं तांको ब्रह्मर्षि हिसाब से ग्रहण करिकी से तांको आश्रम भीतर को नेउछंती। महातेजस्वी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र निजे अति शक्तिमान होई मध्य परे आउ अस्त्र धारण करि नाहांती कारण अस्त्रटीए होची आसुरिक शक्तिर तामसिक शक्तिर बा पाशविक शक्तिर निम्न शक्तिर तमे निम्न वर्गर निम्न चेतनार प्रतीक कारण जी वास्तविक यथार्थरे जी योद्धा से कौनसी प्रसंगरे मध्य अस्त्र धारण करिबो नाही एवं जो लक्ष्य साधन करने को से चाहिबो से बिना अस्त्र रे मध्य से लक्ष्य से साधन करि पारिबो। सुबाहु मारीच ताड़का प्रभृति राक्षस मानू रामायण ये जो राक्षस मान दाउरू निज आश्रम को रक्षा करने दशरथ पाखक जाई राम लक्ष्मण को सांगर नहीं आसीछंती और सेमानंको धनुर्विद्या शिक्षा देइछंती माने जेतेबेले विश्वामित्रंक पाखरे ब्रह्म शक्ति लाभ होईछि अन्यान्य अनेक रकम दैवी शक्ति तांको पाखरे थिला जीए त्रिशंकु पाई मध्य स्वर्ग सृष्टि करदेले भावना जे भाविबा उचित नुहे भी जे से एई जो छोट छोट असुर मानंकु रामायण रे जो वर्णित होईछि सेमानंकु से हत्या बा बध करि पारि नथांते किंतु मूल कथाटी होची सृष्टिर बा विधातांकर गोटे निर्दिष्ट रकमर नियम अछि श्रृंखला अछि एवं सही श्रृंखला को बुझिकी ता अनुसारे
विश्वर विवर्तनी शक्तिर कार्य पाई निजकु निमित्त हिसाब रे कार्य करिबा बा सहायता प्रदान करिबा विश्वामित्र ताहा ही करिसंती। तेणु सेही क्रम रे जदि विश्वामित्र धर रामचंद्र को आणिबे नाही ताले समुदाय रामायण एमिति कि रामचंद्र आउ अवतार हिसाब रे ए संसार को आसीबार कोनोसी प्रयोजन रहिबो नाही। अन्यान्य आहरी अनेक कथा अच्छी अहल्या उद्धार हो पारे ना सेतु बंद हो पार ना बाड़ी सुग्रीवर जो आख्यान उपाख्यान गुड़िक अच्छी से घटना किसी घटब ना माने त्रेता जुगर मुख्य घटना गुड़िक भितर जहाँ अच्छी से गुड़िक संभव हेब ना। तेणु सृष्टिर गोटे निजस्व श्रृंखला अच्छी एवं से ही श्रृंखला भितर से सहयोगी भाव में भूमिका ग्रहण करिसंती किंतु निजर शक्ति प्रयोग करना। तेणु पुराणर यही आख्यान पर प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा वर्तमान समय आमे जदि कहबा विंश शताब्दी जो अन्यतम भारतवर्षर महियान नेतृत्व गांधीजींकर कथा कुहाई से कहिसंती गांधीजी मध्य एपरी आदर्श शिक्षा दे जाइछंती। तांकर अहिंसा दुर्बलर अहिंसा नुहे। आमे सबु बेले विपरीत शब्द लेखिला बेले हिंसा आउ अहिंसार कथा माने लेखुचे हिंसार विपरीत अहिंसा किंतु कुरुक्षेत्र एवं कुरुक्षेत्रर अन्यतम महानायक श्रीकृष्ण बोली जदि कहिबा से जहा किछि करिसंती ताहा हिंसा पर्यायभुक्त नुहे। एहा होउची लीलामयंकर एक स्वतंत्र बा विशेष लीला। तांकर अंतश्चेतना रे तांकर प्राण रे सेमिति असूया भाव रखी से कौनसी घटना घटेई नाहंती। एमिति कि शिशुपाल को बध प्रसंग रे मध्य बा तांकर शैशव रे जो बकासुर बा कालिय दलन जेते जेते घटना तांकर घटीची सकटा कंस ए समस्त को से उद्धार करिसंती। तांको मन भितरे सेमती बैरी भाव नाही। तेणु अहिंसा वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टि गोटे भिन्न दृष्टि हिंसार विपरीत नुहे। एठी आमे पूर्वरु आलोचना करिचे जे बलहीन लोक आत्मशक्तिर अधिकारी हेई पारे नाही एवं सेमिति बल होउची यथार्थरे ज्ञान। जो लोक सेमिति ज्ञान लाभ करिवो से ही तार आत्मशक्तिर विकास लाभ करि पारिबो। तेणु एठी गांधीजींकर अहिंसार कथा कुहाइची अधिक से बाबद दर्शन रे आलोचना करा जाए। दर्शन रे से बाबद अच्छी गीता उपनिषदर उदाहरण देकी किंतु ताहा दीर्घ हबो मुसे भीतर को जाऊ नाही। गांधीजी छात्र मानक थरे गोटे सभारे भाषण देला बेले कहिथिले से छात्र मानकर शीर्ण दुर्बल शरीर सबको लक्ष्य करी सुस्थ और सबल शरीर गठन पाई उपदेश देवाकू जाई तांको पाखरे बसीथिबा आली भाई विशालकाय मोहम्मद अली को माने जी कुस्ती कसरत करी जो तांकर शरीर बनैथिले तांको परिहास छड़े कहिथिले जे आलींकर गालरे जदि केही चटकणाटाए मारे से अन्य गाल देखाई दियंती तेबे ताकू ही अहिंसा कुहाजिवो। एठी कहिबार अर्थ होउची जे शरीर को सेमिति समर्थ करिवो गोटे योद्धार शरीर भलिया माने एते समर्थयुक्त और एते इलास्टिक माने स्थितिस्थापक जो कुहाजिवो नमनीय और समर्थ माने वज्र भलिया टाण भी करिवो एवं आवश्यक पड़िले ताकू सेमिति कोमल नरम मध्य करा जाई पारिबो। एठी से कहिसंती माने छात्र मानक लक्ष्य करी छात्र मानकर से शीर्ण शरीर दुर्बल शरीर रोगिणा हेबार कारण संभवतः जो सुषम खाद्य से माने पाई नथिबे बा तांको जदि महत्वाकांक्षा उच्चाकांक्षार लोभ देखै दिया जाइथिबो बा क्षमतार लोभ दिया देखै दिया जाइथिबो जे शरीर आवश्यक नहीं मूल आवश्यक होची ज्ञान बा क्षमता बा पैसा ताहले से माने शरीर चर्चा करि नथिबे।
किंतु जानी था सबूर सुसमन्वय ही होची जड़े यथार्थ बा पूर्णांग मनीषर लक्ष्य बा साधन हेबा कथा। तेणु से कहते यही आली भाई जी जड़े पहिलवान लोक ताकू जदि कहीं जड़े साधारण चापुड़ा मारे एवं आली भाई जदि आर गाल देखई दियंती तो आउ गोटे चापुड़ा मार, कारण आली भाई पाखे से सामर्थ्य अच्छी गोटाए मात्र थर आघात कले से जाइकी हुए तो 100 मीटर दूर रे पड़िबो बा तार हाड़ माने संपूर्ण धूलिसात हो चूर्ण विचूर्ण हो, किंतु से आघात करिवे नहीं, कारण से जानिछंती यही शक्ति सी जो प्रयोग करुची जी ताको आघात करिची से निशासक्त से अज्ञानर आश्रित से कौनसी गोटे घटना रे प्रतिक्रियाशील होईची, तेणु से सहिष्णु हो जाइछंती। सहिष्णु होबार अर्थ ये आघात तांको पई किछि नुहे, कारण से जदि बल प्रयोग करिवे तांको आघात करिथिबा लोकटिए संपूर्ण भाव में प्राण मध्यतार चलीजिवो। तेणु सेमिति समर्थ लोक ही अहिंस आचरण करिपारिबे, जेहेतु गोटे बड़ चटकणा जगार दीटी चटकणा देवा तांकर शक्ति अच्छी, कारण से जोटा कहली से जदि थरे आघात करेंगे ताहले जो लोकटा प्रथम आघात करथिला अली भाई जदि प्रति आघात करेंगे ताहले से लोक इह धाम त्याग करिवो। यांक पाखे से सामर्थ्य अच्छी किंतु से आघात करूना, कारण से समुदाय घटना पृष्ठभूमि से जिनस गुड़ेक जानी। मो गाल जदि कई चटकणाटीए मारे आउ मु अन्य गालटी देखई दिए ता अहिंसा हेबो नहीं। से कहते से हिसाब से गांधीजी निजे कहते मोर गाल को जदि कई जने आघात करे मु आर गाल देखई दिए ताले ता अहिंसा हेबो नहीं, कारण मु होची दुर्बल माने शारीरिक दृष्टि सेतिकी सामर्थ्य मो पाखरे नहीं। कारण से कहते जे चटकणा मारी लोकर चटकणा देवार शक्ति जेतेबेले नाही अन्य गाल देखाई देवा छड़ा मोर आउ गति कौन अच्छी। तेणु गांधीजी कहते जेहेतु मु ताको पिटी पारिबी नहीं, मो पाखे मध्य से सामर्थ्य नहीं जे ताकू प्रति आघात करी, तेणु मुझे असहाय भाव में ता पाखे आत्मसमर्पण करुच्ची गांधीजी कहते। किंतु अली भाई आर गालटीए देखा असहायर आत्मसमर्पण नुहे, ये हूँ समर्थवानर सहिष्णुता एवं ए सहिष्णुता द्वारा हुए तो आघात करुवा लोकटीर चेतनार उत्तरण घटी पारे, से हुए तो परवर्ती मुहूर्त तार विवेक बा मतिभ्रमरु से पुनराय सचेतन अवस्था को आसिकी से तार घटना पाई भूल मागी पारे। एवं सही प्रसंग रे प्राबंधिक कन्क्लूजन अंश रे कहउचंती ज्ञान बिना शक्ति जेपरी पाशविक शक्तिर रूप नहीं पारे, शक्ति बिना ज्ञान सेपरी परिहासर सामग्री हो पारे। तेणु एठी जो प्रबंधर मूल अंशटीए यही अंश ही स्थानित होईची। तेणु ज्ञान और शक्ति ए दीटा होची जेमिति परिपूरक, माने बिना शक्ति रे ज्ञानर कौनसी भूमिका रहिबो नहीं, पुणी बिना ज्ञान रे शक्तिर भी सेमति कौनसी भूमिका रहिबो नहीं। तेणु ज्ञान बिना शक्ति जेपरी पाशविक शक्तिर रूप नहीं पारे। तेणु वास्तव में जोटा बस जो विश्वामित्र पाखे थिला असुर मान पाखे थिला तांको पाखे ज्ञान अच्छी सॉरी तांको पाखे शक्ति अच्छी किंतु ज्ञान नहीं। तेणु असुर माने जो रकमर माने घटना सब घटई आम पुराण रे देखीचे, जो रकमर उत्सृंखल आचरण करिसेंती, जो रकमर अत्याचार करिसेंती, ता द्वारा सृष्टि थरहर होईची। सेमिति कहउचंती शक्ति बिना ज्ञान सेपरी परिहासर सामग्री हो पारे। तेणु शक्ति माने जो लोक ज्ञान लाभ करिबो ता पाखरे मध्य सेमिति शक्तिर प्रयोजन अछि एवं ए शक्ति शारीरिक शक्ति, प्राणिक शक्ति, मानसिक शक्ति एमिति कि आत्मिक बा आमे उच्च स्तर शक्ति निसंदेह ता पाखे प्रयोजन। एवं सेमती शक्ति हासिल कले तुम जानी था अस्त्र धरिबार बा कौनसी जिनसर आवश्यकता नुहे, जहाँ माध्यम करी आमे घटनाटीए घटेबाकू चाहूचे। सेथिपाई कहउचंती ज्ञानर गारिमारे गरियान हेले हे दुर्बल भारत पृथ्वी रे तार न्यायोचित आसन पाइबा तो दूरे थाउ अनेक समय उपहासर पात्र होईछि।
एबे व्यक्तिरू से समष्टि पाखक आसीछंती। एबे भारत गोटे लोक नुहे वर्तमान पर्यंत व्यक्तिर कथा कहगला किंतु जेते बेले भारत गोटे महादेश तथा कथित भाव में हजार हजार वर्षर संस्कृति जहाँ पाखे समाविष्ट होइछि सेई भारत दुर्बल को दृष्टि संभवतः वर्तमानर जो स्थूल विज्ञान अर्थनीति सामरिक शक्ति शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन ए माने सबु क्षेत्र में जदि भारतवर्ष दरिद्र ताहले दुर्बल जदि भारतवर्ष श्रृंखलाहीन ताहले मध्य भारतवर्ष दुर्बल भारतवर्षर जदि साधारण ज्ञान नहीं ताहले मध्य भारतवर्ष दुर्बल। तेणु आमे देखीचे जे शह शह वर्ष धरी भारतवर्ष सेमिति कारण अंधकाराच्छन्न अवस्था पड़ीला तार कारण होची ज्ञान मुष्टिमेय लोकंक पाखरे सीमाबद्ध थिला एवं एमाने संसार बैरागी हेकी अरण्य मध्यरे रही जाइथिले हजार हजार वर्ष तार अनेक कारण अछि आमे से भिन्न प्रसंग रे आलोचना करा जाई पारिबो जहार से ज्ञानर परिणाम रे वेद उपनिषद रामायण महाभारत आमे पाइछे। तो से जहा हो आमे 20 शताब्दी भारतवर्ष को लक्ष्य करिकी प्राबंधिक कहउचंती जे भारतवर्ष दुर्बल खाली तार ज्ञान वेद उपनिषद रामायण महाभारत अनेक उच्च स्तर आध्यात्मिक ज्ञान थिले यथेष्ट नुहे ताकू अन्यान्य सबु शक्ति जो कहली अर्थ शक्ति खाद्य संकट दारिद्र सामरिक शक्ति विज्ञान टेक्नोलोजी जहाँ जहाँ किछि गोटे सुस्थ सुंदर पृथ्वी पाई दरकार ए सबु जिनस मध्य हासिल करले अवशिष्ट पृथ्वी भारतवर्ष को सम्मान प्रदर्शन करिबो एवं गोटे सुस्थ सुंदर पृथ्वी पाई से सबु जिनसर आवश्यक अछि। तेणु कनक्लूजन रे बा उपसंहार रे कहउचंती शक्ति और ज्ञानर सुसमन्वय ही भारतीय परंपरा आदर्श। तेणु शक्ति और ज्ञान माने शक्तिटा को जदि साधन हिसाब रे ग्रहण करिबा आधार हिसाब रे उपादान हिसाब रे ग्रहण करिबा ज्ञानटीए होची चेतनागत उपलब्धिगत माने ये होची सूक्ष्म उपलब्धिर कथा ए उभयर समन्वय हेइछि बा हेइथिला भारतवर्ष। तेणु ज्ञानर पीठस्थली भारत आज परमाणु शक्तिर अधिकारी हेबा फलरे भारतर अर्थनैतिक क्षेत्र में तार प्रभाव जहाँ हेउना कहीं मानव समाज रे जे मंगल होइछि एथिरे संदेह नहीं। तेणु परमाणु शक्ति परमाणु कहले आमे साधारण भाव में केवल बोमा बोली बुझिबा नहीं हेई पारे परमाणु बोमारे भारत पाखरे एबे हुए तो 250 टी बा 60 टी अछि हुए तो चाइना पाखरे 310 बा 315 अछि किंतु पृथ्वी रे परमाणु युद्धर संभावना कथा हमें केवल देखिबा नहीं परमाणु बा आणविक शक्तिर प्रयोग करिकी जेमिति आमर जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन ठारू आरंभ करिकी अनेक आधुनिक जंत्रपाती को परिचालना करी हेबो। तेणु भारतवर्ष समुदाय भाव में उभय ज्ञान हासिल करू ताहा ही प्राबंधिक चाहिए। उभय ज्ञान कहले शक्ति और ज्ञान ए उभयर जदि समन्वय सृष्टि करि पारे ताहेले ही विश्वगुरु बा पृथ्वी रे से आदर्श स्थानीय बा अनुसरणर योग्य हेई पारिबो। धन्यवाद।